हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद इंदूस इनसाइट पे। चलिए हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं 25, 26, 27 डेट का, जो कि कुछ दिनों से करंट अफेयर अपडेट जो है उसकी सारी समरीज MCQs 30 हम देखेंगे। पहला है हमारे पास, आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार की ईंधन नीति में बड़ा बदलाव, पेट्रोल पर 10 रुपये, डीजल पर 0 एक्साइज ड्यूटी। ओके, चित्र में देख सकते हैं आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, निर्मला सीतारमण जी जो है आपका हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है। और चित्र में वित्त जो मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में बजट सत्र के दौरान ईंधन करों में कटौती की घोषणा करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि यह फैसला है 27 मार्च 2026 को लिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा कि क्या लिया गया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क में 10 प्रति लीटर की कटौती है। ठीक है, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह से हटाकर 0 यानी कि 0 कर दिया गया है। ये डिसीजन बहुत ही इफेक्टिव है। ओके, छत्तीसगढ़ में शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने का अभियान पढ़ाई तुम्हारे दुआर। ठीक है, अब पढ़ाई तुम्हारे द्वार के सामने यानी कि 3.0 का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? विष्णुदेव साय को द्वारा जो किया गया है रायपुर में राज्य शिक्षा विभाग के पढ़ाई तुम्हारे दुआर, ये एक थीम है और ये थीम को लेकर 3.0 पोर्टल का शुभारंभ करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं विष्णुदेव साय जी के द्वारा, ठीक है, लॉन्च किया गया है। कब? 26 मार्च 2026 को। ठीक है, हसदेव अरण्य में कोयला खनन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि हसदेव जंगल को बचाने के लिए, उनकी जो पर्यावरण, आदिवासियों की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, सही बात है। अगर छत्तीसगढ़ में हम जिस चीज़ों की मिट्टी से हम उपजे हुए हैं, वो मिट्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो उनकी संस्कृति हो या फिर उनका जल, जंगल, जमीन हो, है ना। तो चित्र में क्या है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे हसदेव को प्रदर्शन किया जा रहा है। अरण्य के घने जंगलों को दिखाया गया है कि यहाँ स्थानीय आदिवासी समुदाय कोयला खनन और पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन 27 मार्च 2026 को हुआ। आप सभी जानते हैं कि आजकल की दुनिया पे डिजिटल AI का ज़माना है, लेकिन सही बात है, अगर बात किया जाए तो हमारी जो संस्कृति है उसे कभी मिटाने की कोशिश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम कोई भी जगह रहे। जैसे कि अगर हम शहर में है तो हमें गांव की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर हम गांव में हैं तो हमें शहर की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर संस्कृति की भी ज़रूरत पड़ती है और डिजिटल इंडिया की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये है हमारी बातें। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ की नई सौर ऊर्जा क्रांति, राजनांदगांव में बड़ा प्लांट, आप सभी जानते हैं, सोलर पैनल जो है उसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ? अधिकारियों के निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। 27 मार्च की घटना है। ठीक है, इसमें शो नहीं हो रहा है पिक, लेकिन हम बता दें कि फ्लोटिंग और लैंड बेस्ड सौर ऊर्जा, आप सभी जानते हैं, बिजली बचत के लिए ये जो है ऊर्जा का शुभारंभ किया जा रहा है, क्योंकि 100 मेगावाट की वृद्धि हुई है और सरकार का ये लक्ष्य है। ओके, चलिए, 27 मार्च राजनांदगांव का हमने पढ़ लिया। ये, हाँ, ये भी बता दें कि इससे जो है सौर ऊर्जा का क्षमता जो है कितना होगा, 100 मेगावाट वृद्धि हुई है। और सरकार का जो लक्ष्य है, एम है, वो क्या है कि जो कृषि है उसके पंपों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा कुसुम योजना से संचालित किया जाए, जिससे बिजली बिल का बोझ कम हो और पर्यावरण क्या हो, सुरक्षित रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं 25 मार्च की ये जो न्यूज़ है, लोकसभा में फाइनेंस बिल पास, लोकसभा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फाइनेंस बिल 2026 को ध्वनि मत से पारित किया है। ठीक है, इसमें स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे का सीमा 100 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ करने और 17 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने जैसे संशोधन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट एशिया संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया मध्य पूर्व संघर्ष के रणनीतिक और आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए 7 अधिकार प्राप्त समूहों, एम्पावर्ड ग्रुप के गठन की घोषणा क्या है, की गई है। डिजिटल इंडिया हमने जस्ट अभी बात किया था, लेकिन बात कर दे कि जो भाषणी है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भाषणी और क्या है, फड़ा, PFRDA, ठीक है, के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है, और MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसका उद्देश्य है पेंशन सेवाओं में क्या करना, AI आधारित भाषा तकनीक का उपयोग करना। अब आने वाली जो वर्ड दुनिया है वो डिजिटल बेस्ड होगी। ठीक है, प्रदूषण रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही है। ठीक है, 26 मार्च का हम न्यूज़ देखते हैं, रामनवमी और अवकाश। क्या है कि देश के कई हिस्सों में रामनवमी मनाई गई है, आप सभी जानते हैं, अभी थोड़े दिन पहले था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 और 27 मार्च को क्या किया है, पब्लिकली अवकाश घोषित किया गया है। ठीक है, इसलिए शेयर बाजार भी बंद था। ठीक है, वैश्विक लोकप्रियता, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कितना, 68% रेटिंग के साथ दुनिया के लोकप्रिय नेता, एक सेकंड, ठीक है, हाँ, लोकप्रिय नेता जो है चुने गए हैं। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की दिशा में एक कदम उठाने वाला देश का दूसरा राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति ने अपनी क्या मांगी है, क्या सौंपी है, रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है,
आर्थिक वृद्धि, S&P ग्लोबल ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% FY27 के लिए कर दिया गया है। ओके, ईंधन कीमतों में भी राहत मिली है क्योंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹10 घटाकर कितना कर दी गई है, ₹3 कर दी है। डीजल इसे 0 कर दिया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुआ है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मध्य पूर्व संकट के बावजूद देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक यही हुए है, ठीक है, लॉकडाउन नहीं लगेगा, ठीक है। नेपाल में नया नेतृत्व, नेपाल में बालेंद्र शाह ने नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या ली है, शपथ ली है। वे नेपाल के सबसे युवा और मध्य क्षेत्र के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या है, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को क्या है, रखा गया है। विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की गहराई मेटल में क्या किया है, एक खोज की है। किसकी? हिडन ओशियन की, मतलब आपका विशाल जो जल भंडार है उसकी खोज की गई है, जिसमें सतह के सभी महासागरों से भी अधिक पानी होने का क्या है, अनुमान है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य के 100 और सरकारी स्कूल को पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में शामिल करने की घोषणा की है और इसमें आधुनिक लैब और स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। बस्तर ओलंपिक की बात करें तो बस्तर संभाग में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें स्थानीय जनजातीय खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य से बात करें तो रायपुर के जो मेकाहारा हॉस्पिटल है वहाँ नई रोबोटिक सर्जरी यूनिट का सफल परीक्षण किया गया है। रामनवमी आप सभी जानते हैं, दूधाधारी मठ जो है रामनवमी उत्सव पर छत्तीसगढ़ में पर्व का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। रायपुर और सिवरी नारायण में इसकी पूजा अर्चना की गई है और राज्य की सरकार ने राम वन गमन पथ के विकास के कार्यों की रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। नक्सल मोर्चा जो है बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती जो है इलाकों में सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान माओवादियों की जो है कैंप को ध्वस्त किया है, ठीक है। कृषि की बात करें तो राज्य सरकार ने कृषि उन्नति योजना के तहत धान की अंतर राशि बोनस की अगली किस्त जारी करने की क्या कर दी है, प्रक्रिया शुरू की है। आप सभी जानते हैं हसदेव जंगल के बारे में। हसदेव अरण्य मुद्दा ये है कि आपका जो है कोयला खनन और पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तेज हुआ। मामले में नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, ठीक है। नई हवाई सेवा, बिलासपुर चकरभाटा सुना होगा आपने, हवाई अड्डा है ये, और यहाँ से दिल्ली के लिए सीधी नाइट लैंडिंग सुविधा के साथ नई उड़ानों का क्या किया गया है, शेड्यूल जारी किया गया है। तापमान में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कितना डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महतारी जो वंदन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में इस महीने की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। आरक्षण का बात करें तो बस्तर और सरगुजा संभाग में स्थानीय जो भर्ती है लोकल रेसिडेंसी को लेकर चल रहे कानूनों पहलुओं का सामान्य जो है प्रशासन विभाग गेट जो है GAD स्पष्टीकरण जारी किया है कि जिससे भर्ती का रास्ता साफ होने की उम्मीद है, ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। पिछले साल की रुकी हुई सहायक शिक्षक भर्ती की चौथी लिस्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया को अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। सेजस जो है आपका सेजस छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार से बजट आवंटित किया गया है। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन बजाय अब सीधी भर्ती और चयन परीक्षा के माध्यम से करने पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। आप सभी जानते हैं गर्मी बढ़ रही है और गर्मी की छुट्टियां जो है 41 डिग्री सेल्सियस को देखते हुए क्या किया गया है, स्कूलों के समय में बदलाव हुआ गया है कि अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 7:30 से 11:30 बजे तक की संचालित होंगे। कॉलेज एडमिशन आप सभी जानते हैं ग्रेजुएशन BA BSc BCom के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स MA BEd के लिए प्रवेश प्रक्रिया मई से शुरू कर दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम MCQ जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 25 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में कितने और सरकारी स्कूलों को शामिल करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर है हमारा 100, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा क्योंकि 100 स्कूल में जो है आपका नए स्कूलों का जिक्र है, ठीक है। रामनवमी 26 मार्च के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्थल पर राम वन गमन समीक्षा रिपोर्ट जारी की है, तो आंसर हो जाएगा C सिवरी नारायण। 27 मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के किन जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने पर येलो अलर्ट जो है जारी किया गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा B रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। मैदानी इलाका है ये, ठीक है, लू के प्रभाव के कारण। 27 मार्च को जो है नए शेड्यूल अनुसार छत्तीसगढ़ के किस हवाई अड्डे से दिल्ली के सीधे नाइट लैंडिंग सुविधा जो है उड़ाने शुरू करने की घोषणा हुई है, तो आंसर हो जाएगा आपका C चकरभाटा हवाई अड्डा बिलासपुर, ठीक है। C आंसर हो जाएगा।
26 मार्च 2026 के सुरक्षा बलों ने किस जिले के सीमावर्ती इलाकों में माओवादी जो है कैंप को ध्वस्त करने के लिए सफलता प्राप्त की है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बीजापुर और सुकमा, मतलब सुकमा जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 26 मार्च 2026 को जो है रामनवमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस जिले के दूधाधारी मठ में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा हमारा रायपुर, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 27 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट आपने जारी किया गया है। तो लू के चलने की संभावना है। ये कहाँ किया गया है? रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा। ठीक है। जैसे जैसे हम करंट अफेयर पढ़ते हैं वैसे वैसे हम एमसी करते चले जाते हैं, ताकि नेक्स्ट में जैसे एग्जाम पे जैसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको इजिली वे पे समझ आ जाता है। ठीक है। 25 मार्च 2026 को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में पीएम श्री स्कूलों के लिए किस तरह शिक्षण पद्धति अपनाने पर जोर दिया है? आंसर हो जाएगा बी खेल आधारित, क्योंकि एआई आधारित शिक्षा बहुत ही चलन पे है। 27 मार्च को महातारी वंदना योजना आप सभी जानते हैं, और ये चर्चा में अगली किस्त का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किस माध्यम से किया गया? तो आंसर हो जाएगा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र जहां मार्च के अंतिम सप्ताह में विरोध प्रदर्शन हुए, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है बताइए? देखिए, धान का कटोरा तो कहा ही जाता है। ठीक है। किसका? धान का। लेकिन छत्तीसगढ़ को किसके अनुसार जो है हसदेव अरण्य क्षेत्र के हिसाब से क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का फेफड़ा। यस राइट, क्योंकि लंग्स ऑफ सीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे हसदेव जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति वहीं से ही आई है, बस्तर एरिया से, और उसको खत्म नहीं करना चाहिए। प्रकृति की देन को, चीज़ों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है। 25 मार्च जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस संभाग के युवाओं के लिए युवा स्वरोजगार केंद्र, यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर खोलने की आधारशिला रखी है? बताइए। आंसर हो जाएगा दुर्ग संभाग। ठीक है। बी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, आपको ये भी बता दें कि 26 मार्च छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्राचीन राम वन गमन जो है भव्य समापन हुआ? आप सभी जानते हैं, हमने जस्ट पढ़ा था सभी में। ठीक है। चंदखुरी में, राजी में, रामगढ़ में और सभी में। ठीक है। 27 मार्च शिक्षा विभाग द्वारा नई तबादला नीति ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के आधार जो है होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतर कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका आकांक्षी जिलों में। ठीक है। मतलब आपका जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और नक्सल प्रभावित में 5 वर्ष जो है सेवा देने वाले शिक्षक के लिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई धान सफारी जो है शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा धमतरी, आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है बाल सुरक्षा माह समापन पर किस जिले को सर्वश्रेष्ठ पोषण जागरूकता जिला का पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका बालोद। ठीक है। बी आपका बालोद। राज्य सरकार ने न्योता भोजन योजना के तहत स्कूलों में किस बदलाव की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा आपका सामुदायिक सहभागिता, पीएम पोषण की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ को किस स्थान और सौर ऊर्जा सोलर पावर प्लांट जो है इसका उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? राजनांदगांव में। ठीक है। डी आंसर हो जाएगा, हमने जस्ट इससे पहले समरी पढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातीय कला शिल्प और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजन किया गया? आंसर है कोंडागांव। ठीक है। कोंडागांव इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ शिल्प नगरी कहा जाता है इन्हें मेटल आर्ट के लिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा रिपोर्ट अनुसार राज्य के किस जिले में सबसे अधिक सरकारी कॉलेज है संचालित है? बताइए। रायपुर। ठीक है। रायपुर आंसर हो जाएगा ए। 27 मार्च केंद्र सरकार ने जो है आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कितनी कटौती की है? बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। बी आंसर हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है। 25 मार्च को जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया सबसे प्रदूषित शहर लोनी घोषित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, लोनी गाजियाबाद के पास स्थित है, ये भी बता दें आपको। ठीक है। उत्तर प्रदेश से आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में 27 मार्च को 2026 को शिक्षा गुणवत्ता सप्ताह पढ़ाई तुम्हार दुआर 3.0 का चरण शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी जिलों में, बस्तर में, दुर्ग में, कोरबा में और उपरोक्त सभी जिलों में। यह डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है और वहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए कौन है? बालेंद्र शाह। ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और पड़ोसी देशों में पूछे जाते हैं, एसएसटी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालेंद्र शाह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में बहुत आने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चंस आने वाले हैं। भिलाई स्टील प्लांट आप सभी जानते हैं 25, 26, 27 मार्च के बीच प्रोजेक्ट के रूप में यूरोपीय जो है मानक के रेल पटरियों की पहली खेप रवाना की है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ठीक है। ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए किया गया है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो एवरीवन दोस्तों, ये थे पिछले 3 दिनों के कोर अपडेट्स। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियोस पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और